ये है मस्जिद के अंदर का व्यू, आप देख सकते हैं। मुझे जैसा भी पता चला है यहाँ पर जो इमाम साहब हैं वो चाइना के हैं, तो बात करते हैं उनसे। अभी वो मीटिंग में हैं, तो जैसे ही वो फ्री होते हैं तो मैं उनसे भी मुलाकात करना चाहूँगा। यहाँ का व्यू देखिए आप, कितना प्यारा है। समुंदर के किनारे मस्जिद है। ज़्यादा लहरों का उठान इसके अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कट के आ रहा है पानी साइड से, और यहाँ पर है वज़ू करने की जगह। काफ़ी बड़ा एरिया है मस्जिद के पास देखा जाए तो। मस्जिद और कब्रिस्तान दोनों एक साथ ही है। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा पास से। वो जो सामने देख रहे हैं ना आप, वो टर्मिनल है। अगर आपको कभी इस मस्जिद में आना हो तो फेरी टर्मिनल बिल्कुल सामने दिख जाएगी आपको मस्जिद। मुझे तो दिखाई नहीं दिया था इसका गुंबद, वैसे गुंबद दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो किनारे किनारे चल के आप आराम से यहाँ तक आ सकते हो। यहाँ कुछ पीछे औरतें बैठी हुई हैं, शायद ये यहीं रहती हैं या फिर नमाज के लिए आई हुई हैं, क्योंकि औरतों के लिए अलग से जगह होती है हर मस्जिद में। जो बाहर की मस्जिदें हैं ख़ास तौर से, इंडिया में भी है जामा मस्जिद के अंदर ऐसा होता है हर जगह कि औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं मस्जिद के अंदर, तो औरतों के लिए सेपरेट जगह होती है। यहाँ पर ज़्यादातर जो इंडोनेशियन मुस्लिम मैंने देखे हैं अभी तक। कोशिश करता हूँ कि इमाम साहब से भी बात हो जाए। ये मस्जिद का कुछ हिसाब किताब है खाना वाना बनाने का। और मेरे पीछे जो कुछ बैठे हैं मुस्लिम, चाइनीज़ मुस्लिम बैठे हैं। मैं जा रहा हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, मिचिली से मिलने के लिए। उसने मुझे होटल लिस्बोआ के आसपास कहीं बुलाया है, तो अब मैंने जो बस ली है होटल लिस्बोआ के लिए वो लिए 12 नंबर। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बस स्टॉप पर इस तरह से बस नंबर लिखे हुए होते हैं, इसके अंदर पूरा रूट आएगा बस का कि बस कहाँ से आप कहाँ पर हैं। इस तरह से रेड साइन शो हो रहा है आप कहाँ पर हैं। इसके बाद में आपको पूरा रूट दिखाया जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। पूरा नाम लिखा हुआ होगा इसके अंदर, टाइमिंग लिखा होता है जैसा मैंने पहले बताया था आपको हांगकांग में। इस तरीके से आप पूरा बस नंबर देख सकते हैं, कौन सी बस से आपको कहाँ जाना है। हर स्टॉप पर सारी बसेस के बस नंबर लिखे हुए होते हैं, स्टॉप लिखे हुए होते हैं, और कितनी देर में आएगी ये भी लिखा होता है। बाकी गूगल महाराज से आप सब कुछ पूछ सकते हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही हो गूगल करिए, आप सब कुछ बता देगा आपको, बस कितनी देर में आएगी, कहाँ से कौन सी बस जाएगी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द गूगल, सो यू कैन सर्च। एक्चुअली मुझे मिचिली से मिलने के बाद में वापस हांगकांग जाना है, बाय फेरी ही जाऊंगा मैं। और बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया था। अभी एनर्जी डाउन सी है। देख रहा हूँ अगर वहाँ पर जाने के बाद कुछ खाने के लिए मिला तो वहाँ पर कुछ खाऊंगा। मैकडोनल्ड ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट है या फूड कॉर्नर है ना, उनका खाना मुझे समझ में नहीं आ रहा, और पता भी नहीं चलता। चाइनीज़ में ज़्यादातर लिखा हुआ है तो पता नहीं चलता कि कहीं उसके अंदर पोर्क तो नहीं है, तो इसीलिए। यहाँ पर जो ये लोग यहाँ पर जो साइन बोर्ड लिखे हुए होते हैं वो पुर्तगाली और इंग्लिश में दोनों में होते हैं। पुर्तगाली यहाँ की हर बोर्ड पे आपको साइन दिख जाएगा पुर्तगाली लैंग्वेज का, पुर्तगाली और इंग्लिश, और थर्ड इज़ चाइनीज़। तो यहाँ पर ये 3 लैंग्वेज हैं। कहीं कहीं आप सोचो कि ये लिखा हुआ क्या है इंग्लिश में, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो समझ जाना कि वो पुर्तगाली है। ये जो जगह है ये एकदम थोड़ा सा आउट है टूरिस्ट प्लेस से,
और ये लोकल एरिया बोल सकते हैं आप। कुछ इलाके यहाँ पर ऐसे हैं जैसे आपको लगेगा कि मैं यूरोप में हूँ। तो जिस लोकेशन पे मुझे मिचेली ने बुलाया था मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। मेरे पीछे स्टार वर्ल्ड कैसीनो और लोकेशन तो यही बता रहा है, लेकिन वो है कहाँ एग्जैक्ट मुझे ये नहीं पता। यहाँ से 10 मीटर दूर 5 बजे का टाइम है उससे मिलने का, और अभी वक्त हो रहा है 4:37। जगह बहुत अच्छी है। मकाऊ में अगर आप आ रहे हैं तो दिन में अगर आप आते हैं तो दिन में वापस मत जाइएगा प्लीज़। रात तक आपको यहाँ पर रुकना है, क्योंकि यहाँ पर रात के जो नज़ारे होते हैं वो देखने लायक हैं। मकाऊ एक्चुअल में जो खूबसूरती बढ़ जाती है ना मकाऊ की, वो रात में होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर रात दिवाली है। और कैसीनो, यहाँ के जो कैसीनो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। मतलब यहाँ पर लोग पूरी दुनिया से आते हैं कैसीनो में जुआ खेलने के लिए, और पर डे लाखों रुपए का लोग जुआ खेलते हैं। Okay, okay. Yeah, that's kind of Sabayangin. Okay. Yeah, but not here. I go outside. Oh. Because I work here. I can go inside maybe just very quick. Oh. You can't do betting. Because we're not gonna go inside the casino. You know how to play? Yeah, I'm learning because I'm here for 2 days, so I'm observing how to play. So I know. Show is on ending. Yeah. That is 30 minutes, but it's not. Would you like to wait for the next show? How? 30 minutes. No, no. Like Singapore is very safe. Yeah, safe. Yes. Like here. Yeah, here is Would also you like safe. to go inside and check? This is the casino. Yeah, if you go inside the casino, it's okay. I can go inside, but in my own Okay. Okay. hand, So we hotel, go. I can. Would We you will like go. to Okay. inside? Okay. Okay. I switch off the camera. There it is. Oh, it's nice. Would you like to take a picture? Yeah, I'm making the video. Are you ready? We have a YouTube. Yeah, I have my channel. You have a channel. Yes. You can subscribe. I'm making video is sufficient. मिशील, तो ये थी मिशील, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी मेरे साथ में ही है
और इस जगह को दिखाने के लिए मुझे मिशेल ही लेकर आई है। बहुत ही प्यारी जगह है। आई थिंक पानी के अंदर मछलियाँ हैं और ये पूरा इस तरीके से ऊपर तक बना हुआ है। बहुत ही प्यारी जगह है। इस जगह का नाम क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको, लेकिन बहुत ही प्यारी जगह है। आपको इसके अंदर जब आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप समंदर के अंदर हैं। एकदम अलग फील होगा आपको इसके अंदर। इसको बिल्कुल पास से देखेंगे ना आप, बस मछलियाँ हो और आप हो, तो एकदम ऐसा लगता है कि आप समंदर के बिल्कुल गहराई के अंदर हैं। इट्स अमेजिंग। You are going with me? 是哪一趟车去的？ तो मैं अब जा रहा हूँ वापस फेरी टर्मिनल। वहाँ से बोट लेकर मुझे जाना है हांगकांग। अब टाइम आ गया है मिशेल को बाय बाय कहने का। मैं हांगकांग जाने के लिए बैठ चुका हूँ बोट के अंदर, और मेरी बहुत हेल्प करी इस बोट को पकड़ने के लिए मिशेली ने, और मुझे टिकट भी सस्ता दिला दिया। मैं उसको अच्छे से थैंक्स नहीं बोल पाया, लेकिन उसने, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, उसने मेरी कितनी हेल्प करी। आई वुड लाइक टू से टू मिशेल, प्लीज़ मस्ट कम इंडिया एंड गिव मी अपॉर्चुनिटी टू होस्ट यू। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज़, अब मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया, और ये मेरा लास्ट डे है यहाँ पर। और मैं जिस जगह ठहरा हुआ था वो ये कैफे है। ये सब मेरे फ्रेंड हैं। इज़ यूनस, माइकल, शी इज़ विक्टोरिया एंड सॉरी। तो अब लास्ट डे है, चलते हैं और मैं आपको फिर रास्ते का दिखाता हूँ। अगर आप कहीं पर भी 4-5 दिन रहते हैं और आपको नए दोस्त मिलते हैं, और जब जाते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। अजीब सा फील होता है कि हम इनसे कभी दोबारा शायद ना मिल पाएँ लाइफ में। मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ रह गया है यहाँ हांगकांग में मेरा। यादें जुड़ जाती हैं आपकी अगर आप किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में जाते हैं और वहाँ पर कुछ दिन बिताते हैं, और वहाँ पर आपको कुछ लोग मिल जाते हैं जो आपके साथ रहें, जिनसे भी हमारी दोस्ती हो जाती है। जो लोग अच्छे होते हैं ख़ास तौर से वो याद रहते हैं। एक्चुअली बुरे लोग और अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं। मैं जाऊंगा बाय बस, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए अगर आप बस लेते हैं तो बस का जो फेयर है
वो थोड़ा कम पड़ेगा आपको बाई MTR देन MTR। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है, अगर आप बस से जाएंगे तो आपको थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो मैं बाय बस जा रहा हूँ। बस जो निकलती है यहाँ से एयरपोर्ट के लिए वो लास्ट बस है 10:30 तक, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:11। तो शायद मुझे बस मिल जाए, और अगर मुझे बस नहीं मिली तो फिर मुझे भी MTR लेनी पड़ेगी। मैं बहुत थका हुआ हूँ इस टाइम, तो चेहरा मेरा ऐसा हो रहा है थोड़ा डाउन सा। आप जो देख रहे हैं ना, आज सब लोगों ने ब्लैक टी-शर्ट पहन रखी है। हांगकांग में काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सब लोगों ने ब्लैक टी-शर्ट पहन रखी है। आज बहुत सारे लोगों ने आज प्रोटेस्ट ज्वाइन करा था, तो सारे लोग आज आपको हांगकांग में ब्लैक टी-शर्ट में मोस्टली नज़र आएंगे। शायद वो चर्च के पादरी थे। एक्चुअली थोड़ा मेरा मूड ऑफ है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ उन लोगों को छोड़कर, शायद मैं उनसे कभी ना मिल सकूँ। और बाकी मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं एक्चुअली लामा आइलैंड गया था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थक गया। वहाँ पर घूमने में मैं सब जगह पैदल ही गया, तो इसलिए। और उस वक्त पता नहीं चला, लेकिन अभी एनर्जी बिल्कुल डाउन सी लग रही है। उस टाइम मैं एक्साइटेड था, तो घूमता रहा इधर उधर, जाने में पता नहीं चला। शायद मुझे रोड क्रॉस कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। रेड लाइट तो हो रही है। यहाँ पर बड़ा ध्यान से रोड क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि सुपर बाइक और सुपर कार्स 1 सेकंड में स्पीड पकड़ती हैं। तो अगर आप रेड लाइट पर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें। यहाँ पे रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फरारी, मर्सिडीज़ एंड सुपर कार्स लोगों के पास में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत तेज़ ड्राइविंग होती है यहाँ पर। लोग कार एंड बाइक बहुत तेज़ चलाते हैं। तो यहाँ से शायद मुझे बस मिल जाएगी A12। एक्चुअली आज संडे है, और दूसरी चीज़ प्रोटेस्ट की वजह से ज़्यादातर शॉप्स बंद हैं, और लोग सब काले कपड़े पहनकर दिखा रहे हैं कि वो अगेंस्ट हैं चाइना के। एक्चुअली प्रोटेस्ट यहाँ पर इस बात को लेकर है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ज़्यादा तो पता नहीं है मुझे, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पहले बस स्टॉप पे पहुँच जाऊँ यार। प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर इसलिए चल रहा है कि चाइना क्या करता है, अगर कोई चाइना का बंदा, अगर कोई हांगकांग का बंदा कोई क्राइम कर देता है, तो उसको वो चाइना में ले जाता है, उसके पास पावर है। अगर हांगकांग का बंदा, चाइना का बंदा कोई यहाँ पर क्राइम कर देता है हांगकांग में, तो उसको यहीं पे उसका ट्रायल चलता है। तो हांगकांग के लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई चाइना का बंदा अगर यहाँ पर क्राइम कर देता है हांगकांग में, तो आप अगर चाइना का रेजिडेंट, मतलब उसके पास में अगर चाइना की आइडेंटिटी है और वो यहाँ पर क्राइम कर देता है हांगकांग में, तो उसका ट्रायल यहाँ ना हो, उसका ट्रायल चाइना में होना चाहिए। बिकॉज चाइना में जो लॉ है वो स्ट्रिक्ट है और हांगकांग में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो यहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि जो चाइना का बंदा, चाइना का रहने वाला इंसान, जिसकी नेशनलिटी चाइना की है, वो यहाँ पर अगर क्राइम करता है तो उसको वापस चाइना भेजा जाए। और एक दो लोग मेरे ख्याल से इस बिल को लेकर यहाँ पर किसी सुसाइड भी कर लिया है, तो इसलिए ये बिल इसलिए ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर। आई थिंक मेरी बस आ रही है। मुझे जाना है बस से। If you want to buy a 978 and transport the other bus, Yes. Yes. Okay. I need to change here from Harbour Crossing. Which one? West Yeah. It's Harbour crossing. Crossing. Okay. Yeah. Thank you very much. तो मुझे एक्चुअली मैंने भाई साहब से ना कुछ पूछा था वहाँ पर बस के बारे में, तो ये काफ़ी दूर खड़े थे और मुझे यहाँ पर बताने आए कि आपको बस चेंज करनी है। वो मैंने देख लिया था कि मुझे चेंज करनी है,
खैर, तो अब मुझे जाना है बस से, और बस जिस स्टॉप पर मैं खड़ा हुआ हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। 25-30 लोग हैं कम से कम जो लाइन में खड़े हुए हैं। एक्चुअली प्रोटेस्ट और संडे की वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। बाकी किसी बस स्टैंड पर इतने नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हैं। नहीं यार, वहाँ तो बहुत ज़्यादा खड़े हैं। एक बस स्टॉप और भी देख रहा हूँ सामने, लेकिन वहाँ पर कम से कम 200 लोग खड़े हैं। थैंक गॉड कि यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक नहीं है, सबको एक ही जगह जाना लगता है। आप देखो वहाँ पर, अगर शायद आपको नज़र आ रहा हो, कम से कम 200 लोग खड़े हुए हैं एक बस स्टॉप पर। लेकिन यहाँ के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, अपना नंबर आएगा तब चढ़ेंगे, अदरवाइज़ चीटिंग नहीं करते। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के इस मामले में। अगर आपको ट्रैवल बस में जर्नी करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर सामने ही लिखा हुआ है, एडल्ट के लिए $95 हांगकॉन्ग डॉलर। $95 हांगकॉन्ग डॉलर में आप ट्रैवल कर सकते हैं पूरी सिटी का। पहली बार देखा है मैंने हांगकॉन्ग में फीमेल बस ड्राइवर। जो एयरपोर्ट के लिए बसेस जाती हैं उसमें आपको सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है, आप लगेज अपना रख सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। ये जो सीट है ये पीरियड की सीट है बुजुर्गों के लिए, और बाकी आप कहीं पर भी बैठ जाइए आराम से। तो गाइस, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट। आई थिंक 1.5 घंटा लगा पहुंचने में, और कुछ इस तरह से है एयरपोर्ट का व्यू। और ये है टर्मिनल 1, हांगकॉन्ग एयरपोर्ट टर्मिनल 1। एयरपोर्ट का व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। मैं भूल ही गया, मेरी फ़्लाइट जो है अभी, मेरी फ़्लाइट में भी काफ़ी टाइम है, तो मुझे करना है वेट। अब मैं कोई जगह ऐसी देखूंगा जहाँ पर मैं जाके आराम से अपना मोबाइल चार्ज कर सकूँ और आराम से 3-4 घंटे वेट कर सकूँ। मैं एयरपोर्ट पर इसलिए जल्दी आ गया कि कहीं मैं सो ना जाऊँ और मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, इसीलिए मैंने सोचा कि एयरपोर्ट पर ही वेट कर लिया जाए तो वो बेटर रहेगा। तो काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये जगह मिली है बैठने के लिए, और यहाँ पर मैं अपना मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ। चार्जिंग पोर्ट मिला नहीं मुझे, तो पावर बैंक से मैं मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ। भूख लग रही थी तो ऊपर यहाँ पर एक मैकडी है, आप वहाँ पर जाकर खाना खा सकते हैं। प्राइस जो मैकडी का यहाँ पर है वो बाहर जो मैकडी है मैकडोनल्ड्स उसका कम है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब जो बर्गर आपको बाहर $11 में मिल जाता है वो यहाँ पर $17 का है। तो एयरपोर्ट पर हर चीज़ का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो शायद इसलिए थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पर 7-Eleven भी है, और यहाँ पर 7-Eleven भी है और मैकडी भी है। तो इससे आप आराम से, अगर आपको भूख लग रही है रात को, तो आप आराम से खाना खा सकते हैं। मतलब आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। ये जगह मुझे बहुत ठीक लगी कि आप आराम से थोड़ा सा इस पर लेट सकते हैं, और आई थिंक कोई मना भी नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पूरा जो यहाँ पीछे 4-5 रो में, तो वहाँ पे ऑलरेडी लोग लेटे हुए थे। आई थिंक एयरपोर्ट स्टाफ मना नहीं करता इसको लेकर। बाहर के जो इंडिया के बाहर के जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आराम है, मतलब आपको कोई इतना परेशान नहीं करता। मतलब आप कोई सिक्योरिटी नहीं है, कहीं पे भी आराम से बैठ जाओ। देख सकते हैं आप, अभी यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो बस अब मुझे फ़्लाइट पकड़नी है और वापस दिल्ली के लिए जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरी आने वाली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखा दिया है। अगर इसमें कुछ मैं आपको नहीं दिखा पाया हूँ तो उसके लिए सॉरी। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।